आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम सोमनाथ है। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, मेरे चैनल के थ्रू आप जो ड्रग ले रहे हैं या आप जो जानना चाहते हैं कि कोई अगर मेडिसिन है उसका यूजेस क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, उसका डोसेज क्या है, बिल्कुल। और कोई भी अगर कोई भी मेडिसिन खा रहा है तो बिल्कुल ये उसे जानने के अधिकार है कि वो क्या खा रहा है, उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। दूसरा चीज़ है, मैं मानता हूँ और मेरा ये सलाह है कि आप अगर कोई भी दवाई खा रहे हैं तो आप खुद से मत खाइए, कोई किसी न किसी से पूछ के खाइए। या तो कोई डॉक्टर है आपके आसपास में, फार्मासिस्ट है, या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जिसको आइडिया है मेडिसिन के बारे में। अब पहले बात है कि आप उनसे एक बार पूछ के खाइए। दूसरा, चलिए अजी अब हम समझते हैं ये मेरे चैनल के थ्रू कि जो एक मॉलिक्यूल आता है रोजुवास्टैटिन, इसका जो सबसे बड़ा ब्रांड आता है क्रेस्टर आता है। अभी हम समझते हैं रोजुवास्टैटिन के बारे में। रोजुवास्टैटिन क्या है? रोजुवास्टैटिन एक लिपिड लोअरिंग एजेंट है। लिपिड मतलब फैट। बॉडी में आप साधारण भाषा में समझिए, बॉडी में जो फैट होता है उसको कम करने के लिए जो दवाई दिया जाता है उसको लिपिड लोअरिंग फैट कहते हैं। मोटापा घटाने की जो दवाई दिया जाता है उसको लिपिड लोअरिंग एजेंट कहते हैं, और रोजुवास्टैटिन उनमें से एक दवा है। दूसरा है, अभी हम समझते हैं कि रोजुवास्टैटिन का इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन मतलब कौन सी डिजीज में ये दिया जाता है। उसका जो पहला जो उसमें दिया जाता है, जो डिजीज में दिया जाता है वो है हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। उसका मतलब ये है कि बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो उसको उस केस में दिया जाता है रोजुवास्टैटिन। दूसरा किस केस में दिया जाता है? मिक्स्ड डिस्लिपिडेमिया। इसका मतलब ये है कि बॉडी में आपका जो फैट होता है वो कई प्रकार की फैट होता है। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल एक फैट है। कोलेस्ट्रॉल में भी 3-4 प्रकार का फैट है। आप समझिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, HDLC बोलते हैं उसको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। तो बहुत सारा टाइप के कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। उसमें से कुछ हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, कुछ हमारे लिए खराब है। तो मिक्स डिस्लिपिडिया में क्या होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो अगर बढ़ गया है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, उसके साथ ट्राइग्लिसराइड भी अगर बढ़ गया है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब है हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो फैट बच जाता है, जो बॉडी में जिस रूप में स्टोर होता है उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। वो बाद में चेंजेस होता है। तो बॉडी में अगर ये तीनों बढ़ा हुआ है उसे मिक्स डिस्लिपिडेमिया कहते हैं। तो ये भी इस केस में भी हम रोजुवास्टैटिन दे सकते हैं। अभी चलिए समझते हैं इसका डोसेज क्या है। नॉर्मल इसका डोज है 5 to 10 mg वंस डेली। नॉर्मल अगर कोई ले रहा है तो उसको कोलेस्ट्रॉल या मिक्स डिस्लिपिडेमिया है नॉर्मल स्टेज में, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उसको हम 5 to 10 mg डेली दे सकते हैं। उसको हम मैक्सिमम दे सकते हैं 20 mg पर डे, मैक्सिमम 20 mg। तो इसको किसे देंगे? जिसका सीवी रिस्क का चांसेस है। सीवी रिस्क मतलब हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज होने का, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जिसका चांसेस है, उसको हम 20 mg तक दे सकते हैं। और हाइपर कोलेस्टेरिया में भी उसको 20 दे सकते हैं, 20 mg तक दिया जा सकता है। वो पेशेंट टू पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट को देखने के बाद, पेशेंट का सारा क्राइटेरिया देखने के बाद उसको दिया जा सकता है। अभी चलिए समझते हैं कि चाइल्ड हाइपर कोलेस्ट्रॉल में कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है। उनका जो डोज होगा वो 5 mg वहाँ से होगा। कोई अगर 6 to 9 ईयर्स का है उसको 5 to 10 mg वहाँ डेली दिया जाता है। कोई अगर 10 से 17 ईयर का है तो उसको 5 से 20 mg तक डेली दिया जा सकता है। कोई अगर एल्डरली पेशेंट है, 70 ईयर्स के ऊपर है, तो उसको 5 mg वंस दिया जा सकता है। ये है उसका टोटल डोसेज का शेड्यूल। उसके बाद डॉक्टर इज द बेस्ट एडवाइजर। अगर डॉक्टर आपको देखता है तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या लेना है। अभी चलिए समझते हैं रोजुवास्टैटिन का साइड इफेक्ट क्या है। उसका अगर इसको हम ले रहे हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट, पॉसिबल साइड इफेक्ट, शायद इसमें से कोई एक या कुछ भी ना दिखाई दे, या एक साथ 2-3 प्रॉब्लम भी दिखाई दे। पर इसका जो साइंटिफिकली जो स्टडी किया गया है उसका साइड इफेक्ट ये होता है। जो पहले होता है वो होता है मायोपैथी। मायोपैथी का मतलब मसल डिजीज। मसल डिजीज का मतलब ये है कि आपको स्टिफनेस हो जाएगा, मसल टाइट हो जाएगा, क्रैम्प हो जाएगा, स्पाजम हो जाएगा, मतलब मसल रिलेटेड कुछ डिजीज आपको हो सकता है इसको अगर ले रहे हैं तो मायोपैथी। माइल्जिया, उसके बाद जो होता है माइल्जिया। माइल्जिया का मतलब है पेन इन आपको मसल में पेन होगा। तीसरा जो हो सकता है हेमाचूरिया। हेमाचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। अगर आप यूरिनेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर ब्लड आ रहा है तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। देन प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन, ब्लड में भी अगर प्रोटीन, वो जो एल्बुमिन हम चेक करते हैं ना, प्रोटीन वो अगर आ रहा है तो अगर आप ये रोजुवास्टैटिन 10 mg ले रहे हैं, ये भी उसका एक कारण हो सकता है। उसके बाद जो हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है ब्लड में प्लेटलेट घट जाना। जो हो रहा था ना अभी आप कोविड के टाइम में देखे, डेंगू के केस में देखे कि बॉडी में प्लेटलेट घट जाता है, तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। अगर आप ये दवाई भी ले रहे हैं तो उसमें भी घट सकता है। छोटा है एब्डोमिनल पेन, आपको स्टोमक में पेन हो सकता है, या और कुछ फ्लक्चुएंस या और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है स्टोमक में। 7 है एस्थेनिया, आपको लेथार्जी फील होगा, लो एनर्जी फील होगा, कुछ हमसे सोने का मन करेगा। तो ये सब ये दवा का पॉसिबल साइड, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या इसमें से कुछ एक हो सकता है, या 3-4 एक साथ हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। पर ये आपको जानने की जरूरत है कि ये इसका पॉसिबल साइड इफेक्ट है। अब चलिए इसका समझते हैं कंट्रा इंडिकेशन क्या है। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब है कौन सी डिजीज या कौन सा सिचुएशन ऐसा है जिसमें आप ये दवाई बिल्कुल ले नहीं सकते, दवाई लेना मना है। अगर आपका कोई एक्टिव लिवर डिजीज है, अभी आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम विथ लिवर, अगर उसमें भी आपका सेरम ट्रांसमिनेज एक एंजाइम होता है जो लिवर से
सीक्रेट होता है उसका, अगर लेवल लो हो जाता है उसको ब्लड में चेक किया जाता है सेरम ट्रांसमिनेज, अगर उसका लेवल लो दिखा रहा है, लो मतलब आपका लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप ये दवाई रोजुवास्टैटिन आप ले नहीं सकते। अगर आपका कोई सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट है, अगर आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको ये दवाई लेना मना है। तीसरा है, अगर आप प्रेगनेंसी में हो, प्रेग्नेंट हो के है कोई, तो वो उसे ले नहीं सकते। अगर लैक्टेशन है, कोई बच्चा है, उसको बच्चा है माँ का, अगर वो माँ का दूध ले रहा है तो उधर भी उसको ले नहीं सकते। ये था उसका पूरा रोजुवास्टैटिन का, जो एक आम इंसान को समझना चाहिए, उसका यूजेस, उसका डोसेज, उसका साइड इफेक्ट, उसका कंट्राइंड, जो एक आम आदमी को समझना चाहिए वो सारा था। आप समझते ये सम्यक सूचना या क्रिस्प इन्फॉर्मेशन था रोजुवास्टैटिन के बारे में। अगर इसके बाद भी आप और कुछ जानना चाहते हो तो मेरा वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर जाके पूरा रोजुवास्टैटिन के बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ आपको और कुछ पूछना है तो मैं मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको बता दूँगा। तो अभी चलिए समझते हैं, मार्केट में जो ब्रांड मिलता है इसका, रोजुवास्टैटिन तक मॉलिक्यूल हो गया। आप अगर कोई ब्रांड खा रहे हो तो उसको ब्रांड क्या क्या पॉसिबल, मतलब बड़े ब्रांड क्या क्या है होंगे, हज़ार ब्रांड होंगे मार्केट में। आप पहले उसका ये समझ लीजिए, कंपोजिशन समझ लीजिए, मैं उसमें रोजुवास्टैटिन है तो ये उसका यूजेस, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट हो सकता है। बाकी चलिए समझते हैं उसका ब्रांड। उसका ब्रांड जो पहला आता है बेस्टर आता है बायोकॉन का, रोलिस्टार्ट आता है एफडीसी का, रोजुकेम आता है अल्केम का, रोजुमैक आता है मैक्लर्स का, रोजुवास्टार्ट आता है डॉक्टर रेड्डी का, रोशीस आता है सिस्टोपिक का, स्टैट प्योर आता है मैनकाइंड का। इसके बाद भी बहुत हज़ार ब्रांड होंगे, पर जो मुझे याद था मैंने वो बता दिया। ये उसका कुछ ब्रांड है और कुछ उसका ये होगा, बहुत सारा मार्केट होगा। आपको भी इसे छोड़ के बहुत सारे ब्रांड आपको मिलेंगे, पर उसका जो मॉलिक्यूल को समझ लीजिए रोजुवास्टैटिन, तो उसका क्या यूजेस है, क्या साइड, वो मैंने इसमें बता दिया है। चलिए, अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो बिल्कुल मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।